ओम शांति। हमारा सृष्टि चक्र चल रहा है और 12, 13, 14 आज हमारा काफ़ी दिन हो गए हैं। इन सब कुछ समझना है, सोचना है। तो क्या होता है, सनत कुमार जो भट्टी की बात चल रही थी, ठीक है। ब्रह्मा बाबा तो गांधी जी के फॉलोअर्स थे, तो गांधी जी के फॉलोअर्स कैसे कपड़े पहनते थे? धोती कुर्ता खादी के कपड़े पहनते थे। तो उस समय ब्रह्मा बाबा ने क्या किया था? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, कुमार है, कुमारों की भट्टी में गए थे, तो क्या किया था? उस भट्टी में बाबा ने पहली बार खादी के कुर्ता पजामा पहने थे। राम वाली आत्मा की बात है। खादी के कुर्ता पजामा पहने थे और वह पहन के भट्टी में गए थे बाबा 1971 में। इसलिए बाबा मुरली में बोलते हैं, कुमार तो जो चाहे सो कर सकते हैं। सनत कुमार है, वह तो चाहे वह कर सकते हैं। तो राम वाली आत्मा भी भट्टी में क्या करके गए? सलवार कमीज पहन के गए थे। बाबा बोलते हैं, कुमारों को क्या करना है? कुमारों को तो सतो प्रधान रहने की दरकार है। सनत कुमार की भट्टी में राम वाली आत्मा पहुंच गया। जो जिसके नाम पड़ा सनत कुमार, वह नहीं जाएगा तो वह सनत कुमार भट्टी कैसी? जैसे कोई स्थान होता है, उसी के नाम पे तो स्थान का नाम रखाया जाता है ना। जैसे दिल लेने वाली, उसका नाम पड़ा दिल्ली, बाप दादा का दिल लिया ना। ऐसे ही नाम पड़ा झांसी। झांसी का मतलब झांसी वाली रानी के आधार पे नाम पड़ा ना। जो सबको माया के राज वालों को सबको झांसी में ले लेती है, वो कौन है? झांसी की रानी, बड़ी मम्मी। इसके लिए बाबा बोलते हैं, नाम पड़ा बॉम्बे, हर हर बॉम्बे। तो जिसका जो नाम है वो वहाँ पहुँचेगा ना। तो सनत कुमार का नाम है और सनत कुमार भट्टी चालू है, सनत कुमार ना जाए ऐसा हो नहीं सकता। सनत कुमार की भट्टी में राम वाली आत्मा पहुंच गई थी। उस भट्टी में क्या चलता था? कुमार का दादी बड़ी बड़ी गद्दी पर बैठकर बोलती थी, तुमको जो भी प्रश्न आया पूछो, सबको खुलकर पूछ दो। सबको खुलकर छूट दे दिया था। जो भी प्रश्न जिसको भी आए, सब प्रश्नों का जवाब हम देंगे, भरी सभा में देंगे। कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसका जवाब हम ना दें। कुमार का दादी ने चारों तरफ ऐलान कर दिया, प्रश्न पूछने का है। भगवान के घर में प्रश्न पूछा जाता है। अगर प्रश्न ना हो, ऐसा हो सकता है बड़े बड़े भाषण दिए, जैसे मजमा लगा के सन्यासी लोग भाषण करते हैं, मुसलमान लोग भाषण करते हैं। ऐसे कुमार का दादी ने बड़े बड़े भाषण किए लोगों के सामने कि जिसको भी जो प्रश्न आता है वो पूछना। राम वाली आत्मा तो वैसे ही प्रश्न उत्तर करते थे। तो वहाँ पे बाबा भी पहुँचे हुए थे। बड़ी गद्दी पर भाषण करने लगी, जो भी प्रश्न आए पूछो, खुलकर छूट दे दी थी। तो प्रश्न जिसको भी आए सब पूछ रहे थे। बाबा तो बताते हैं, यह कुमार का क्या होते हैं? कुमार क्या होते हैं? यह तो बुद्धि के बड़े तीखे होते हैं, बड़े होशियार होते हैं, ज्ञान के महारथी होते हैं। तो राम वाले आत्मा भी प्रचंड विद्वान थे, बहुत शास्त्र पढ़े हुए थे। यह बहुत मुरलियों का भी अध्ययन कर रहे थे। तो उस समय बाबा भी क्या करेंगे? अध्ययन कर रहे हैं तो उसका मंथन तो निकलेगा। और राम वाली आत्मा उस भट्टी में दीदी दादियों के सामने पहुँचे। ऐसे प्रश्न करने लगे कि कुमार का दादी कोई भी प्रश्न का जवाब दे ही नहीं पाई। घबरा गई, ये कैसा भाई है, कितना प्रश्न करता है। सबके पहले ऐलान कर दिया था कि कोई भी प्रश्न हो सब पूछो। कुमार का दादी को प्रश्न का जवाब दे ही नहीं पाई। तब से लेकर के भट्टी में प्रश्न उत्तर करना ही बंद कर दिया। सभी से बोला, कौन है ये भाई, इतना प्रश्न करता है, इतने प्रश्नों का जवाब हम नहीं दे पाएंगे। जबकि पहले ऐलान कर दिया था। कुमार का दादी ने पहले से बोला, चाहे 100 प्रश्न हो, सब प्रश्न पूछते थे।
सब प्रश्नों का जवाब देंगे। लेकिन जब बाबा ने प्रश्न पूछना शुरू किया तो एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए। शिशुपाल जैसी आत्माओं को, शिशु माने बच्चा बुद्धि, बीके में तो सब बच्चा बुद्धि होते हैं, बच्चा बुद्धि का प्रश्न का जवाब देना कोई बड़ी बात नहीं है। सालम बुद्धि वालों का जवाब देना बहुत बड़ी बात है। एडवांस पार्टी के अंदर जो सालिम बुद्धि बच्चे हैं उनका जवाब देना बहुत बड़ी बात है। हम बच्चों को देखना है, हम कितना कितना बाप के सही सही उत्तरों पे खरे उतरते हैं। लेकिन कुमार का दादी फेल हो गई। ऐसे ही एडवांस में हो रहा है। एडवांस में भी बोलते थे प्रश्न करो। बाबा जब थे तो हर प्रश्न का जवाब मिलता था। जैसे ही बाबा गुप्त हुए 2017 से एक भी प्रश्न का जवाब नहीं मिलता। दीदी दादियाँ बोलती हैं छोटे छोटे कठिन पॉइंट नहीं सुनना। वास्तव में बाबा बोलते हैं वह भी तो बाबा ही का ही मुरली है, छोटा हो चाहे बड़ा हो। जो शालीन बुद्धि होते हैं वो छोटे पॉइंट को ग्रहण कर लेते हैं। लंबे लंबे पॉइंट को धारण करने की क्या दरकार, क्योंकि बाबा बोलते हैं विस्तार को नहीं सार को पकड़ो। जो सार होते हैं वो हंस होते हैं। हंस क्या करते हैं, मोतियों को चुनते हैं। तो जो प्रश्न सटीक होता है वह प्रश्न बुद्धि में धारण करना है। तो बोला है कुमार का दादी तो प्रश्न नहीं करने देती थी, वही यहाँ हाल होने लगा। जैसे ही कोई प्रश्न करता है तो कहने लगते हैं तुम विष्णु पाटे के हो, तुम शंकर पाटे के हो, तुम फलाने पाटे के हो। अरे भगवान आके पाटेबाजी थोड़ी करता है, जो प्रश्न किया है उसका उत्तर दे दो, बात खत्म। राम वाली आत्मा ने भी वही किया। आपने तो बोला था कि प्रश्न करो, सो हम प्रश्न कर रहे हैं। हमारे प्रश्न का जवाब तो दादी ने पहले ही सबको बोल दिया। इस भाई के मुंह नहीं लगना, ये भाई बहुत बोलता है। क्योंकि जो ज्ञानी होता है उसका जवाब नहीं दे पाते तो उसको दूसरे तरीके से घोषित कर देते हैं। बाबा तो बोले कि जैसे ही बाबा ने प्रश्न किया तो सब बंद हो गए। शुरू किया और टाइम से प्रश्न किया। बाबा ने ऐसे नहीं किया, टाइम से सबका होने के बाद प्रश्न कर दिया। ऐसा कार्य करने लगे। फिर दूसरी बार कुमार का दादी ने एक बार सबको पूछा था भरी सभा में, सभी लोग बताओ तुम बाबा को कौन से संबंध से याद करते हो। तो क्या हुआ, कौन से संबंध से याद करते हो। तो किसी ने कहा हम माँ के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में याद करते हैं, दोस्त के रूप में याद करते हैं। लेकिन राम वाली आत्मा से पूछा तो राम वाली आत्मा ने क्या कहा, हम तो उसे पत्नी के रूप में याद करते हैं। तो सभी लोग हंसी मजाक उड़ाने लगे। लेकिन इस बात की गहराई को कोई समझा क्या, नहीं समझा। और सभी से पूछा जाता था तो मैं क्या क्या बताऊं। माना राम वाली आत्मा को पहले से ही रियलाइज था मैं कौन हूँ, मैं उसकी सजनी हूँ, वो मेरा साजन है। साजन आया साजन आया। ज्ञान रत्नों से सज जाए तो सजनी, अगर ज्ञान रत्नों से न सजे तो सजनी कैसी। राम वाली आत्मा अव्वल नंबर की सजनी है। किसकी, सुप्रीम सोल की। तो वो क्या करता है, ज्ञान रत्नों से सज जाता है। तो बोला है सब मजाक उड़ाए। सभी लोगों से पूछा जाता था तो क्या बताना है। तो सभी लोग बोलते थे हमें नारायण बनना है, लेकिन बाबा बोलते थे हमें राम बनना है। तो वह पर ऐसे ही वार्तालाप होती थी सभी लोगों की। और पुरुष को सबसे ज़्यादा कौन सा याद आता है, अपनी घरवाली याद आती है। तो राम वाली आत्मा को भी अपनी घरवाली ही याद आती है। ऐसे बाबा बोलते थे, सबके सामने बोलते थे। बाबा को डर नहीं लगता था, पुरुष चोला होते हुए भी। आज भी बाबा सबको माशूक समझ के याद करता है। सिर्फ बाबा इस तरीके से बात करते थे राम वाली आत्मा। और बोला आगे चलकर जब लक्ष्मी आ जाएगी उसे भी इसी रूप में याद करूँगा। ऐसे सबके सामने बोल दिया था। बाप रे बाप, क्या ज्ञान था उस समय का। फाउंडेशन काल चल रहा था। कब की बात है, 1971 की बात है। मैं अपनी लक्ष्मी को भी ऐसे ही याद करूँगा। राम वाली आत्मा लक्ष्मी को याद करती है ना, तो भरी सभा में बोलते थे बाबा। लेकिन अभी नहीं करते क्योंकि अभी तो उसे याद नहीं है। लक्ष्मी वाली आत्मा
बिन फेरे हम तेरे, अभी हुई कहाँ है, बिन फेरे हम तेरे तो जगदम्बा होती है। पिया को पहचान नहीं पाई, अभी पहचान नहीं पाई, तो जब तक संपन्न बनेगी तब फिर इस तरीके से वहाँ पे वार्तालाप हुआ। उस समय नारायणी नशा चढ़ जाएगा, जब उसे पता चलेगा ये मेरा नारायण है, तो नारायणी नशा चढ़ जाएगा उसको, हमको। और एक अव्यक्तवाणी में आया है 1960 की बात है, माना 1970 की अव्यक्तवाणी में अभी भी इशारा है। पहले भी निमित्त बना तन, साकार में सहारा था, अभी भी सहारा है। वह तो सारी सृष्टि का सहारा था। सबसे पहले सहारा बना ब्रह्मा का, जिसका शरीर छूट गया था, जिसका कोई साथी नहीं था। कहावत है ना, मैं जानू मन मारिए गया मार के होय, भूत मुई पीछे ठगी लागे ऐसी प्रीत। माना वो क्या है वो ही जानता है, वह प्रैक्टिकली क्या है, दूसरों की बातें दूसरा नहीं समझ सकता, वो सब समझता है, उसे सब पता है मैं कौन हूँ, मेरी आत्मा कौन है। इसका अर्थ है भूल बस में जाना था कि मेरा मन भर गया, परंतु यह तो मरकर प्रेत हुआ, करने के बाद भी उठकर मेरे पीछे भाग। ब्रह्म वाली आत्मा क्या करता है, वो तो शरीर छोड़ देता है, शरीर छोड़ने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो क्या करता है, वो उसके पीछे आता है। मन भर गया, परंतु यह तो मरकर प्रेत हुआ, करने के बाद भी उठकर मेरे पीछे लग पड़ा। ऐसा मेरा मन बालक की तरह है। मन को बालक कहा, बालक क्यों कहा, बालक मानता नहीं है, ऐसे ही मन मानता नहीं है। तो बोला क्योंकि ब्रह्मा दादा लेखराज राम वाली आत्मा का बच्चा बनता है। और बाबा ने कहा ये दोनों कौन है, राम और कृष्ण की जोड़ी ही वास्तव में प्रैक्टिकल कार्य करके दिखाती है। एक बाप का कार्य करती है, एक माँ का कार्य करती है। राम कृष्ण की जोड़ी वास्तव में ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है। फिर यही जब समझ जाता है तो क्या बन जाता है, बच्चा बन जाता है। आपने देखा होगा शास्त्रों में इस समय क्या है, ब्रह्मा बाबा जब बच्चा बनता है बाबा के अंदर, तो उस समय प्रवेश हो गया था। इसलिए बाहर की दुनिया में भी कई कहावतें प्रसिद्ध हो जाती हैं। इसको तो जाना ही था, लेकिन दीदी दादी तो उदास हो गई। उसके लिए बोला है, भक्त मरा क्यों रोए, जो अपने घर जाए रो संकट बाप रे, हटो हाथ बिकाए। इसको तो राम बाप के शरीर रूपी घर में जाना है था। इसलिए कभी भी ईश्वरीय का जो बच्चा है उसको शरीर छूटता है तो रोना नहीं है, क्योंकि उसको तो सारे विश्व का कल्याण करना था। उसके तन में प्रवेश करके राम का बालक बनना था। इसलिए नाम पड़ता है बलराम, उसका बल बन जाता है। जैसे क्या बोला यहाँ पे, जैसे कोई भी शरीर छोड़ता है तो ये मत सोचो कि ये मर गया है, ये सोचो इसका पुराना वस्त्र था, त्याग कर नया वस्त्र धारण होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बताया गया था। अच्छा, तो यहाँ पे फिर बताया, इसलिए बाबा ने कहा है अम्मा मरे तो हलवा खाओ। कौन सी माँ के लिए बोला, ब्रह्मा दादा लेखराज के लिए बोला। जिस दिन हमने देह भान से मरेंगे उस दिन हम लोग घी का हलवा खाएंगे। उसका मतलब होता है याद का ग्रंथ तेज हो जाएगा हमारा। इसलिए बोला मेरे इस शरीर रूपी घर को जला दीजिए ताकि इसका अहंकार जल जाए। तो क्या है, वास्तव में माँ मरे तो हलवा खाओ और बप्पा मरे तो भी हलवा खाओ। वास्तव में ये दोनों ही बेहद की बातें हैं। हमें ज्ञान को पकड़ना है। कोई मम्मा की मरुद, कोई बाबा की मरुद, शिव बाबा को कोई पूछता नहीं। जो शिव और बाबा है, जो कंबाइंड रूप है, जो परम ब्रह्म है, उसको पकड़ना है, मनुष्यों को नहीं पकड़ना। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।